हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज राजगुरु और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 वन लीनियर्स फ्रॉम जनरल नॉलेज सेक्शन। और ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं दो वीडियोस में, और ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? और इसका सही जवाब है लोकसभा। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी? और इसका सही जवाब वीवी गिरी। तो वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिनके निर्वाचन के लिए 2 बार मतगणना करनी पड़ी थी। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वर्णित की गई है? और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 75। तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का वर्णन किया गया है और प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितने वर्ष की है? और इसका सही जवाब 30 वर्ष। तो राज्यसभा के लिए मिनिमम एज है 30 वर्ष, जबकि लोकसभा में कोई भी सदस्य चुनकर जा सकता है 25 साल में। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? और इसका सही जवाब 97। तो वर्तमान में संघ सूची या यूनियन लिस्ट में कुल 97 विषय शामिल है। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय शामिल है? इसका सही जवाब है 61। प्रेजेंट राज्य सूची या स्टेट लिस्ट में कुल 61 विषय शामिल है, जबकि 1976 से पहले यहाँ पर मौजूद थे 66 विषय। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? और इसका सही जवाब 52 विषय। तो अब समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट में मौजूद है 52 विषय, जबकि 1976 से पहले यहाँ पर मौजूद थे 47 विषय। तो 5 विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में 1976 में शामिल किए गए थे। उसके बाद से समवर्ती सूची में कुल विषयों की संख्या हो गई है 47 से 52। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था? और इसका सही जवाब सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? और इसका सही जवाब संविधान संशोधन 69। तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को एनसीआर अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता का प्रावधान और विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई है? और इन सभी का आंसर है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से द्विसदनीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, निर्वाचन प्रणाली, ये सभी चीज़ें हमने ली है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही जवाब गणेश वासुदेव मावलंकर और एम अनंत शयनम अयंगर। तो गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष माने जाते हैं, जबकि दूसरे अध्यक्ष थे एम अनंत शयनम अयंगर। और पहली लोकसभा जब बनी थी तो इन दोनों ने वहां पर अध्यक्षता का कार्य संभाला था। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? और इसका सही जवाब है 6 मई 1952। तो 6 मई 1952 को पहली बार लोकसभा का गठन हुआ था। विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को कौन नियुक्त करता है? और इसका सही जवाब राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं विदेश में मौजूद भारतीय राजदूतों को। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका सही जवाब अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के फांसी की सजा को कन्वर्ट कर सकते हैं उम्र कैद या फिर उससे भी कम। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे और स्वतंत्रता के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे जेबी कृपलानी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? और इसका सही जवाब 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन।
संविधान सभा का गठन कब किया गया और इसका सही जवाब जुलाई 1946। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा का गठन हो चुका था जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। लेकिन यदि पूछा जाए संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में, तो इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, जिसके पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जबकि इसकी दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और इस दौरान पहले स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अभ्रक के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है और इसका सही जवाब पहला स्थान। तो अभ्रक यानी माइका पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है भारत, और पूरी दुनिया का 70% माइका प्रोड्यूस करता है भारत। देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है और इसका सही जवाब है कर्नाटक। तो भारत में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है कर्नाटक राज्य में। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विश्व में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो उसका आंसर आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी और इसका सही जवाब 1896 में। तो 1896 में आधुनिक ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी। व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है और इसका सही जवाब साहित्य के क्षेत्र से। तो व्यास सम्मान जुड़ा है साहित्य के क्षेत्र से। नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका सही जवाब है चिकित्सा, साहित्य, शांति, रसायन विज्ञान, भौतिकी और अर्थशास्त्र। तो इन सभी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, और 6 में से 5 क्षेत्र जिसमें शामिल है चिकित्सा, साहित्य, शांति, रसायन विज्ञान और भौतिकी, इन सब में 1901 से अवार्ड दिए जाने शुरू किए गए थे। जबकि अर्थशास्त्र को काफ़ी बाद में इसमें शामिल किया गया था 1969 में। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिए जाते हैं और इसका सही जवाब है अल्फ्रेड बेनहार्ड नोबेल। तो अल्फ्रेड बेनहार्ड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, उन्हीं की याद में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है 10 दिसंबर को। फिल्म जगत में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है और इसका सही जवाब ऑस्कर पुरस्कार। विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है और इसका सही जवाब है पुलित्जर पुरस्कार। तो पुलित्जर पुरस्कार जर्नलिज्म के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है और इसका सही जवाब भारत रत्न। तो भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, और भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में, जबकि पहले भारत रत्न विजेता थे डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है और इसका सही जवाब है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल। भारत में वीरता के लिए सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? विच वन इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया और इसका सही जवाब परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार भारत में। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी और इसका सही जवाब 1995। तो 1995 से शुरू हुआ है गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। देश में कलिंग पुरस्कार कब शुरू हुआ और इसका सही जवाब 1952 1952। तो कलिंग पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1952 से, और यह पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है और इसका सही जवाब 6 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है 6 वर्ष के लिए, और राज्यसभा है उच्च सदन जिसे भंग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है और इसका सही जवाब जैनुलाब्दीन। तो जैनुलाब्दीन को बोला जाता है कश्मीर का अकबर। और यदि आपसे पूछा जाए श्रीनगर की स्थापना किसने की, तो उसका सही जवाब है सम्राट अशोक। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है और इसका सही जवाब अनुच्छेद 63। तो अनुच्छेद 63 बताता है उपराष्ट्रपति निर्वाचन के बारे में। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और इसका सही जवाब 2। तो 2 एंग्लो इंडियंस का मनोनयन होता है लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और इसका सही जवाब 12 सदस्य। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित करते हैं। मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष से शुरू किया गया
और इसका सही जवाब 1977-78। तो 1977-78 से मरुभूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। रेड इंडियंस कहाँ के मूल निवासी थे और इसका सही जवाब अमेरिका। अमेरिका के मूल निवासियों को कहा जाता है रेड इंडियंस। किस एक्ट में लड़की के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और इसका सही जवाब शारदा अधिनियम 1930। तो शारदा एक्ट 1930 के बाद लड़कियों की उम्र की सीमा निर्धारित की गई थी न्यूनतम 18 वर्ष। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? और इसका सही जवाब अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और अकबर द्वितीय वही शासक थे जिन्होंने राममोहन राय को अंग्रेजों के पास भेजा था यह गुहार लगाने के लिए ताकि अंग्रेज अकबर द्वितीय की पेंशन में बढ़ोतरी कर सके। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी? इसका सही जवाब महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को बोला था कायदे आजम। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? और इसका सही जवाब उत्तराखंड। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में मौजूद है और इसे पहले जाना जाता था हेलेज नेशनल पार्क के नाम से। महलों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? और इसका सही जवाब कोलकाता। तो कोलकाता को कहा जाता है सिटी ऑफ कैसल्स, महलों का शहर, साथ ही साथ जॉय सिटी और डायमंड हार्बर भी। गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में। तो गंगा सागर परियोजना मौजूद है चंबल नदी मध्य प्रदेश में। अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर मौजूद है? और इसका सही जवाब नेपानगर मध्य प्रदेश। तो नेपानगर मध्य प्रदेश जाना जाता है सरकारी कारखाने के लिए जो प्रोड्यूस करता है अखबारी कागज। सर्वप्रथम फासिस्ट का उदय कहाँ पर हुआ था? और इसका सही जवाब इटली में। तो इटली से शुरुआत हुई है फासिज्म की। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता? और इसका सही जवाब राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के वेतन पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इसका सही जवाब बाबू जगजीवन राम। तो बाबू जगजीवन राम लगभग 32 वर्ष तक केंद्रीय सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। सबसे कम समय तक एक कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहने वाले कौन से व्यक्ति थे? और इसका सही जवाब अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री और इनका कार्यकाल रहा था 13 दिन का। हालांकि उसके बाद ये 2 बार फिर भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्रियों में से सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? और इसका सही जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 16 वर्ष 9 महीने और 13 दिन सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? और इसका सही जवाब अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट हमने लिया है। तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।